फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम मनोहर पाराशर है। आज मैं इस वीडियो में सबके मन में उठने वाले कुछ सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। जब मैं अब डीपली सोचती हूँ और अपने चारों तरफ देखती हूँ तो ये पता चलता है कि आज के समय में जब मनुष्य के पास सुख सुविधा के सभी साधन हैं, तब भी समाज में इतनी उलझन व इतना टेंशन है। हमारे सभी सवालों के जवाब प्रकृति में हैं, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इनके उत्तर ही तो हमारी खुशियों के फूल हैं। सभी के मन में कुछ समस्याएं होती होंगी जो उन्हें सक्सेसफुल होने से रोकती होंगी। हमारे मन में उठने वाले सवालों के जवाब से ही हमारे बिलीव्स बनते हैं। इन्हीं बिलीव्स पर हमारे सपनों के महल टिके होते हैं। आइए हम इन प्रश्नों को सुलझाकर अपनी समस्याओं से निजात पाने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, हम किस तरह किसी भी कार्य को करें जिससे हम भविष्य में सक्सेस अचीव करते चले जाएं। हर सफल इंसान की सक्सेस के कुछ रूल्स होते हैं। वह रूल्स जिनके पर वह स्ट्रांगली बिलीव करता हो। बिलीव से मेरा मतलब है वह विचार जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुका हो, जिस पर विश्वास करके ही हम अपने जीवन के फैसले लेते हों। जब इंसान के बिलीव्स स्ट्रांग होते हैं तो वह सफलता के इन नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करता। फर्स्ट रूल है सुबह जल्दी उठना। इससे हमारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी आती है जो कि अच्छे फ्यूचर का निर्माण करने के लिए अति आवश्यक है। ही हम सुबह ही अपने सभी कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं और इस तरह सभी व्यक्तियों से आगे तो वैसे ही निकल जाते हैं। धीरे धीरे इसका असर बहुत ही गहरा हो जाता है और हम सक्सेस के मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। सेकंड रूल है मेडिटेशन। माइंड फोकस्ड होता है। ये तो सभी जानते हैं कि माइंड हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। माइंड पर कंट्रोल यानी बॉडी की पूरी कार्य प्रणाली पर कंट्रोल, ये के बाद केवल मेडिटेशन से ही संभव है। थर्ड रूल है रीडिंग बुक्स। के मन में सवाल उठता है कि किताबें पढ़ने का तो धन कमाने से कोई संबंध नहीं है। ये बात तो सच है, पर किताबें पढ़ने का अर्थ है अपनी कीमत बढ़ाना। ये आदत हमारे सक्सेस को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। एक समय में पर केवल परिश्रम से तो एक मजदूर भी कमा सकता है, किंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर अधिक इनकम कर सकता है। इसी को अपनी कीमत बढ़ाना कहते हैं। किताबें पढ़ना सक्सेस के लिए बहुत ही आवश्यक है। फोर्थ रूल है अच्छी और सकारात्मक बातें करना। सकारात्मक विचारों से सकारात्मकता ही बनेगी, जो कि एक सकारात्मक कर्म में फलीभूत होगी। समाज में फैले इस तनाव को कम करने का क्या उपाय है? इसका सीधा सुगम उत्तर है प्रेम। तनाव का तोड़ है प्रेम, लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम हमें प्रेम को यथार्थ रूप में समझना पड़ेगा। आमतौर पर प्रेम को केवल स्त्री पुरुष के हृदय में उठने वाली एक फीलिंग के तौर पर देखा जाता है। यदि हम इसे केवल एक फीलिंग के रूप में देखेंगे तो इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। यह एक दूसरे को पाना ही नहीं, स्वयं को पाना भी है। यह कठोर नहीं, बेहद कोमल है। प्रेम एक पॉजिटिव विचार है। पॉजिटिविटी हमारे दिमाग की खुराक है। अपने जीवन में तनाव को कम करने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा और हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी पड़ेगी, और प्रेम से बढ़कर सकारात्मक सोच दूसरी नहीं है। तीसरा प्रश्न है अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें। मैं यह सोचती हूँ कि यह सभी युवाओं की समस्या होगी। सब सक्सेस तो पाना चाहते हैं, मगर अपने कंफर्ट जोन से वो लोग इतना प्यार करते हैं कि वो इससे बाहर नहीं निकल पाते और बार बार असफल हो जाते हैं। यह बात तो सच है कि इस नश्वर संसार में कोई भी चीज अमर नहीं है। हम जिन चीजों को संभाल कर रख लेते हैं वो भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाती हैं। हमारे माता पिता भी सदा हमारे साथ हमें संभालने के लिए नहीं रहते। यही कुदरत का नियम है और इसे हमें समझना ही पड़ेगा।
हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। बात है कि ईश्वर हमारे साथ रहता है और हमें अपनी गोद में समेट लेता है। वो हमारी सभी बेसिक जरूरतें पूरी करा देता है, किंतु मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं और उसके लिए ईश्वर ने हमें हाथ पैर और अन्य अंग दिए हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। उसे दूसरों के प्रति भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। बहुत सारी सुख सुविधाएं होने का ये मतलब तो नहीं कि मनुष्य अपने कंफर्ट जोन में आ जाए। एक समय के बाद मनुष्य को अपने लिए ही जीवन नहीं अपितु दूसरों के लिए भी जीवन जीना पड़ता है। जब मनुष्य अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाएगा तो वह अपने आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएगा। अंतिम प्रश्न है, दिमाग की आवाज और मन की आवाज में अंतर कैसे करें? तो इस बात का जवाब है फ्रेंड्स कि दिमाग की आवाज वो होती है जिसमें अंतर्द्वंद होता है और मन की आवाज वो होती है जिसमें कोई द्वंद नहीं होता।